लब पे मेरे ये सदा है शाहज़ली नूरो ज़मान लब अगर शेख का हाल सुना, निजामुद्दीन का हाल कतार हुआ, आंसुओं की एक लड़ी जारी हो गई। क्या दिया मेरे शेख? कई जूते दिए, जूते उठाए, आंखों से लगाए, सर पे रखे। कितने का दोगे? खामोश। ये 1000 सोने के शेर, ये ले लो, ये जूते मुझे दे। अगर ये कम पड़े तो मैं सुबह तुम्हें और दूँ। 1000 सोने की अशरफियाँ उस जमाने की। ऐसे थोड़ी आज अमीर खुसरो को लोग इतने अदब से जो ना रहमतुल्लाह अलैह और जगह जगह उनका चर्चा होता है। जूतियाँ ली, 1000 सोने की अशरफियाँ दी, अच्छी पे लिख दिया कि अमीर खुसरो ने दिए। आप गरीब हो तो सिपाही पकड़ लेगा, बोलेगा कहाँ से लाए। जूतियाँ सर पे रख के निजामुद्दीन की खानका में ज़ारो कतार शेख के दरबार में जा रहे। शेख ने पूछा, खुसरो को कितने में दी? 1000 सोने की अशरफियाँ। अब बहुत सस्ता सौदा है। एक जूतियों में निस्बत ट्रांसफर हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने शेख की बड़ी निस्बत अदा कर दी। लोग जिंदगी लगाते हैं शयूख के पास। अब बहुत सस्ता सौदा है। अल्लाह वालों, क्या जिक्र खैर से खाली नहीं, मजलिस कैसे खैर से खाली हो सकती है, सोबत कैसे खैर से खाली हो सकती है। वो तुम्हें अल्लाह से मिलाते हैं। तो छोटी चीज थोड़ी है, अल्लाह की जात। तो हम जब किसी भी बुजुर्ग से ताल्लुक जोड़े, शुरू की चंद गुजारिशात है। पहले तहकीक कर लो, तहकीक करो, तहकीक के बाद जुड़ जाओ। फिर किसी अल्लाह वाले की गुस्ताखी पे मत जाना, नुकसान। छोटा सा वाक्य सुना तो, एक बुजुर्ग अल्लाह वाले अपने धुन में मस्त अल्लाह 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 करते जा रहे हैं। सामने से एक लड़का एक नौजवान लड़की के साथ आया। दोनों का दोस्ती थी। वो नौजवान लड़की जब उस बुजुर्ग से टकराई तो गिर गई। गिरी। उस लड़के ने उस अल्लाह वाले के मुंह पे थप्पड़ मारा। अल्लाह वाले का माफ करो, मुझे नजर नहीं। चले गए। इस लड़के काफी रास्ते थे, उस लड़के का पेशाब बंद हो गया। डॉक्टरों के पास, एक के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास। खाकी बदन पे ना जा। दिल में उसने पिन्हाया कौन सा मोती, अल्लाह की मोहब्बत। अफसोस को नजर से खाली रखेगी। डॉक्टरों का इलाज करते मगर कोई नहीं। उस लड़की ने कहा, कुछ भी हो, वो बुजुर्ग अल्लाह वाला है, चलो उसको ढूंढते। एक हफ्ता हो गया उसका छोटा पेशाब पर का पेशाब ही जारी। ढूंढते उस बुजुर्ग और अल्लाह वाले को उन्होंने आखिर ढूंढ ली। लड़का उसके पैरों में गिरा, माफिया मांगी। उसने कहा, आप सिर्फ मुझे अल्लाह की मान। मैंने तो मुझे उसे कुछ माफ कर दिया, अगर आप मुझे अल्लाह के लिए माफ करो। मेरा मसला फटता जा रहा है पेशाब की। मैं उसको बोला, मैंने तुझे अल्लाह के लिए माफ करो। उसकी वजह से पेशाब जोर से पेशाब किया। वापसी उस अल्लाह वाले के पास आया कि हज़रत, मैंने तो सुना अल्लाह वाले किसी को सजा नहीं देते। अल्लाह वाले किसी को सजा नहीं देते, बल्कि माफ कर देते हैं। और मेरा यकीन है कि आपने मुझे माफ किया।
बेटा मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया, फिर मेरे साथ ये मामला क्यों हुआ? आपने मुझे माफ किया, फिर ये मसला मेरे साथ क्यों हुआ? उसने कहा बेटा ये जो लड़की तुम्हारे साथ जब ये मुझसे टकराई, टकराने के बाद गिरी, क्या इसने तुमको बोला था मेरे मुंह पे थप्पड़ मारो? कहा नहीं। तुमने क्यों मारी? इसकी मोहब्बत में। तुमने इसकी मोहब्बत में मारा, मेरे अल्लाह ने मेरी मोहब्बत में मारा। अल्लाह की मार से बचो, ड्रामे नहीं करो। अल्लाह की लाठी में आवाज हुआ। वल्लाह मिसल मशहूर है, हाथी को छेड़ो कुछ नहीं बोलेगा, हाथी के बच्चे को छेड़ोगे हाथी नहीं छोड़ेगा। जब किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक जोड़ो उसकी दिल आजादी से पूछो। तुम्हारे सामने थोड़ी अशबारी करेगा, बयान नसी तुमको मैं हकीकत पीरे मुहा कर दो, जो सर रग दून सजदे मैं जमी को आसमा कर दो। पीरे मुहा से बच्चों की मुहा बर्बाद भी कर देती है, वो बदुआ नहीं देता किसी को। वाकया सुनाने का मतलब ये दिल आजारी से वो सब सजदे में रखता है, जमीन को आसमान करता है। दिल के प्याले को खाली करके आओ, मेहर आबशार के नीचे अगर तुम प्याला उल्टा रखोगे, वल्लाह क़यामत की सुबह तक नहीं भरेगा उस मेहर के पानी से, और ना तुम सैराब हो सकोगे। प्याले को सीधा रख लो, दूर रख लो, एक एक कतरा आएगा, एक एक कतरा आएगा। जब किसी अल्लाह वाले के पास जाओ, दिल के प्याले को खाली करके जाओ, सीधा रख के जाओ। तुम अल्लाह के लिए जा रहे हो, अल्लाह तुम्हें महरूम नहीं। अल्लाह तुम्हें कभी भी महरूम नहीं। अफसोस लोग जुड़ जाते हैं, बाद में शैतान के वसवसों में आते हैं। याद रखो वसवसा ईमान की अलामत है, ईमान में तरक्की की अलामत है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि चौपड़ी पर डाका डाले, डाके हमेशा मोहल्ला में। जब तुम किसी अल्लाह वाले से जुड़ते हो, अल्लाह अल्लाह कराता है, तुम्हारे दिल में ईमान का माल आना शुरू होता है, अल्लाह की मोहब्बत का नूर आना शुरू हो जाता है, और शैतान उस नूर का डाकू है, वो तुम्हें वसवसे देगा ताकि ये तुम्हारी तरक्की रुक जाए, चैन नहीं आएगा, पागल हो जाएगा। तो वसवसा ईमान की अलामत। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए, फरमाया रसूलुल्लाह मुझे ऐसे ऐसे वसवसे आते हैं, ऐसे ऐसे वसवसे आते हैं जिसे मैं अपनी ज़बान से बयान नहीं कर सकता। जाहिर है वो वसवसे हुजूर के खिलाफ आ रहे थे ना, अबू जहल के खिलाफ तो नहीं आ रहे थे। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, ये तो ईमान है, ये तो ईमान है। वसवसे को अल्लाह कह रहे हैं ईमान वाला, तो ईमान से भाग वही उनका सिस्टम। इल्म की कमी, इश्क की कमी सलूक में रुकावट का बाइस बनती है। इल्म की भी कमी हो और इश्क की कमी नहीं हो, फिर रुकावट का बाइस नहीं बनती। हर शख्स वालिद नहीं होता। बहुत सी चीजें हम रास्ते में जा रहे बोर्ड देख रहे होते, तो हर बोर्ड को थोड़ी पढ़ रहे होते, दिमाग में खाने में फीड हो रहा होता है। इसी तरह उसमें से है कि खाना बनाओ, उसमें डालते चले जाओ।
जब तुम पीर बन जाओगे समझ लो खुद आना शुरू हो जाएगी। मेरे पास शागिर्द आया, अब मुझे एक और सोचा इनके पास क्यों जाऊँ, मैं इनके पास क्यों जाऊँ, क्या वही दिन है, वही रात है, वही बैठना, वही उठना, वही सारी बातें रिपीट हो रही है। चाय भी वही है, पराठा भी वही है, रोटी भी वही है, सालन भी वही है, दाल भी वही है, फिर ये भी छोड़ दो, चेंज थोड़ी बस कड़क हो जाएगा पराठा की चीज, ज्यादा लगाओ कड़क हो जाएगा, कम लगाओ कड़क हो जाएगा, मसाला डालोगे गोश्त अच्छा बन जाएगा, नहीं डालोगे अच्छा बन जाएगा, है तो वही ना। तो मैंने कहा फिर मैंने चलो अच्छी बात है, बात कुछ अक्लमंद लोगों ने अच्छी बात पूछी। मैंने कहा मैं तुझे छोटी सी एक वाक्य सुना। एक शख्स था, उसने 99 कत्ल किए, शूर वाक्य को सुना। इस वाक्य में कुछ राज है। 99 कत्ल करने के बाद एक पादरी के पास गया था, मैंने 99 कत्ल किए, क्या मुझे अल्लाह माफ कर दे, 99 कत्ल किए, अभी तू माधु की तरफ जा रहे। उसने उस पादरी को मालूम को सेंचुरी में पूरी करो, सोहबत में तो तू फिर क्यों जिंदा है। फिर भूखता तड़प आई, मस्जिद में चले गए इमाम के पास। तब मैंने 100 कत्ल किए, अल्लाह मुझको माफ करेगा? मैं कहा क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल अल्लाह माफ करेगा, मगर यहाँ तेरी तौबा कबूल नहीं होगी, ये गुनाहगारों की बस्ती है, वहां चले जाओ नेकोकारों की बस्ती है, वहां तौबा करो, तुम्हारी तौबा करो। वो शख्स चल पड़ता है, नेकोकारों की बस्ती की तरफ जाते जाते रास्ते में उसको मौत आ जाती है, चेहरे को रखता है उस तरफ जाने के लिए। जहन्नम के फरिश्ते भी आ जाते, जन्नत के भी आ जाते। गालिबन मोल्ला अधिकारी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह के फजल पर एक हदीस है, उसमें ये वाक़या शायद है। फरिश्तों में टकरार हो जाता है, जन्नत वाले बोलते ये तौबा की तरफ जा रहा है, जहन्नम वाले बोलते तौबा के लिए नहीं थी। आपस में फरिश्तों में टकरार, मामला अल्लाह तक जाए, अल्लाह तबारक व तआला दोनों में मामला सुना के ज़मीन को ना, जब ज़मीन की नफाई शुरू होती है, अल्लाह तबारक वो शख्स जो है ना गुनहगारों की बस्ती की तरफ ज्यादा होता है, नेकोकारों की तरफ कम होता है। अल्लाह ज़मीन को हुक्म करता है तकर्रबी, करीब हो जाए, अल्लाह वालों की बस्ती के करीब हो जाए। जब नापते तो एक बारिश हुआ अल्लाह वालों की तरफ जाएगा, एक बारिश जन्नत के बारिश जन्नत दे जाते हैं। जाहिर है जो मुरीद अपने शेख के पास जाता है तो उसको अल्लाह वाला समझता है ना, तो इसका पेट्रोल कैसे जाया होगा, उसका जाना कैसे जाया होगा, उसका वक्त लगाना कैसे जाया होगा। यही चीज शैतान को करती है, तो तुम्हें वसवसा देगा, क्या करेंगे जाके, क्या करेंगे, अबे डिस्को डांस करूंगा, जिस दिन तुझे मौत आ रही, अक्लमंद सालिक समझदार सालिक क्या बोलेगा, ये जो वसवसा तू मुझे दे रहा है जालिम, लगता है यहीं से मुझे कुछ अल्लाह की मोहब्बत का माल मिलने वाला है। जिस शेख के खिलाफ वसवसा आ जाए और उससे तुम बदगुमान होकर चले जाओ, तुम जिंदगी भर अल्लाह वाले नहीं बन सकते, क्योंकि तुमने शख्सियत में बदगुमानी देखी, उसके अंदर मर्द देखा, तो मासूम सिर्फ नबी होता है। तो दूसरे अल्लाह वाले के पास जाओगे उसमें भी कोई बुराई नफ्स दिखाएगा, तुम्हारे नफ्स को मर्ज लग गया है, ये सलूक का मर्ज है, तुम्हारे नफ्स ने वो मर्ज तुम्हारी दुखती रख पकड़ ली। जब तुम दूसरे के पास जाओगे उसका कुछ अरसे के बाद एक दिखाएगा, भगा देगा, फिर तीसरे के पास जाओगे उसका कुछ अरसे वक्त गुजरने के बाद एक दिखाएगा, भगा देगा। जैसे पुरानी बीवी ना माँ लगती है, तो वो तुम्हारे इस मर्ज से खेलते खेलते तुम्हें जहन्नम या गुमराही
या फिर अल्लाह की नाराजगी में ले जा सकता है, जो जिस दर्जे का हो। तो अल्लाह की नाराजगी पर भी अगर हम दुनिया से जाते तो भी हमारा नुकसान है ना। याद रखो, सुलूक का कानून है ये, जो बस जिस शेख से लगता है ये उसी से धुलता है। वापस उसी शेख की जूतियों में आगे, जब तक उसकी जूतियां सर पे रख के और अपने नफ्स को मलामत करके ना मांगो माफिया, भुगेगा नहीं। ये आज पौधा है, कल तनावर दरख्त बन जाएगा। यहाँ एक पौधा है जो नफ्स और शैतान ने तुम्हारे कर्ज में लगा दिया, तनावर दरख्त बन जाएगा। इसलिए नफ्स की चाह की वजह से करता है इंसान, मैं बड़ा मेरे से बड़ा कौन, तो तू इतना बड़ा था तो पहले क्यों आया? पहले इस मकाम पे चला जाता ना, पहले तेरे चारों तरफ लोग जमघटे लग जाते ना, पहले लोग तेरे हाथों में घोषे देते ना, पहले लोग तेरे को बुजुर्ग होते। जब इस तरह का वसवसा है और नफ्स ने ये वसवसा शैतान डाले, वे तो कुछ कमाल पे पहुंच रहा, कमाल नहीं है ये शैतान की खबासत कमाल है जो तेरे दिल में डाल रहा है। जो जितना मुकर्रब होगा अल्लाह के, उसमें उतना आजिज़ी पैदा होती चली जाएगी। जिसका जितना कुर्ब बढ़ा उसकी उतनी आजिज़ी बढ़ी। जिसमें तकब्बुर आ गया समझ लो इब्लीस का माल हमारे अंदर आ रहा है। जैसे हेड ऑफिस का कलर होगा ना, वही ब्रांच का कलर होगा। यूबीएल का ब्लू कलर है, नीला कलर है, वही ब्रांच का भी होगा। हेड ऑफिस का भी वही, ब्रांच का भी वही। समझ जाओ किसी और ब्रांच का माल है, फौरन बाहर करना। मेरी जूतियों का सदका है, मेरे पास कुछ नहीं है, जो भी है मेरे शेख की जूतियों का सदका है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता था। फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करे, शेख की जूतियों की तरफ। जब शेख के खिलाफ बदगुमानी है, जूतियां सर पे रख के मारने, नफ्स का इलाज ही है ये। जब गाड़ी में डेंट पड़ते हैं ना, तो प्यार से नहीं बात करूं, नहीं निकलेगा, उसके लिए हथौड़ा मारना पड़ेगा, फिर वो डेंट बाहर आएगा। जब तुम्हारे नफ्स में डेंट पड़ेगा ना, अल्लाह वाले की तवज्जो का हथौड़ा जब पड़ेगा ना, तो तब तेरे दिल में से वो नफ्स का डेंट बाहर आएगा। यहाँ तो अल्लाह वाले ने कुछ बोला नहीं होता है, तुमने जूतियां पहले हाथ में पकड़ी होती है, आदत से तक हो सके। तो टमाटर तरकी भाई, हर मर्द का अपना तरीका है। कुछ सख्ती से निकलेंगे, कुछ नरमी से निकलेंगे। कभी तुम्हें शेख ऊपर बिठा देगा, तब भी अल्लाह अल्लाह। कभी तुझे ऊपर के दर्जे से ले जाके नीचे बिठा देगा, तब भी अल्लाह अल्लाह। वो चेक करेगा तो अल्लाह के लिए आया है या फरज के लिए आया है। ऊपर बिठा देते, जब नीचे लाते तो भाग जाते भगोड़े। तेरे दिल के अंदर ही मनसब की चाह थी, अभी अल्लाह ने मुझे यहाँ से तबाह करा। मेरे तेरे के अंदर दीवाने बनाने, ऊपर की कुर्सी पे बैठ जाएगा तो क्या तू आसमान पे चढ़ जाएगा? क्या होगा? तेरे नाम के नीचे बड़ी तख्ती लग जाएगी तो क्या होगा? क्या होगा? अल्लाह राजी है या नहीं ये देख। ऊपर के मनसब पे जो बैठा होता है ना, नीचे लोग ज्यादा बैठ जाते हैं। पढ़ने का जो भारी वाला हिस्सा होता है ना, वो नीचे की तरफ होता है, हल्के वाला ऊपर होता है। अकलमंद के लिए इशारा कर, ये कम कमाल है अल्लाह के जिक्र में लगा दिया। उसने तुझे अल्लाह के जिक्र में लगाया। जिक्र जाकिर को मज़कूर से मिला देता है। अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहा है, वो किसको क्या कर रहा है? उसकी तो नबी हो गई ना।
पेट्रोल पंप पे तुम पेट्रोल लेने जाते हो, पंप थोड़ी लेने जाते हो, पेट्रोल गाड़ी में डलवा के आ जाते हो। अब पंप के अंदर टेढ़े पर नलके लगे हुए, टेढ़े बल्ब लगे हुए, रंग खराब है, तुझे उससे क्या दे। एक ने बड़ा चमकाया हुआ है लेकिन पेट्रोल चोरी करता है, और एक का बिल्कुल कबाड़ा है, पेट्रोल सही देता है। किसके पास जाओगे? कबाड़े के पास जाओगे। ये अकल काम करती है, सुलूक में नहीं करती। नफ्स नफ्स की इस्लाह करना। कभी वो दे के आजमाता है, कभी वो ले के आजमाता है।